तो आज है 6 अक्टूबर कोटद्वार न्यायालय में क्या कुछ होगा अंकिता भंडारी केस में, क्योंकि पुष्पदीप की जो गवाही थी वो पूरी नहीं हो पाई थी 29 सितंबर को। तो हम आ गए कोटद्वार न्यायालय में। केबी न्यूज़ खबर आपकी तो आपको हर दिन की हर तारीख की सारी खबर दिखाता है। हमारे पीछे गाड़ी खड़ी है, आज हम थोड़ा लेट हो गए मुझे लग रहा है, क्योंकि कोई ना कोई आ गया है। तो चलिए फिर दिखाते हैं आपको 6 अक्टूबर अंकिता भंडारी केस में पुष्पदीप की गवाही आज पूरी हो जाएगी। पुष्पदीप की गवाही से क्या कुछ होगा हासिल अंकिता भंडारी केस में, सब दिखाएंगे आपको। फिलहाल हमारे पीछे जो आपको गाड़ी दिखाई दे रही है इसमें कोई आरोपी आया होगा, तो थोड़ा सा हम देरी से पहुँचे हैं, क्योंकि और दिन 12:15 बजे तक ही आते हैं। चलिए फिर पहुँच गए कोर्ट में, दिखाते हैं आपको अंकिता भंडारी केस कोटद्वार न्यायालय 6 अक्टूबर क्या कुछ हुआ सब दिखाएंगे आपको शाम तक। चलिए हम तो कोटद्वार कोर्ट से सारी कार्रवाई आपको दिखाते हैं। बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं यार ऐसा मत दिखाओ वैसा मत दिखाओ, थोड़ा सा डर भी जाते हैं हम लोग, कभी डरा भी देते हैं, लेकिन अब डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी का मर्डर हुआ है। अंकिता भंडारी के मर्डर का केस चल रहा है कोटद्वार न्यायालय में, और हम कोटद्वार में रहते हैं, कोटद्वार से चैनल चलाते हैं। कोटद्वार में समस्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन अंकिता भंडारी केस में कुछ भी होगा तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। देखिए आप, पुलिस बल यहाँ पे तैनात है। गाड़ी नंबर 2 आ गई है। गाड़ी नंबर 2 से कौन आएगा ये देखने वाली बात है। पुलकित आर्य पहले आ चुका था, क्योंकि हम थोड़ा देरी से पहुँचे यहाँ पे। तो फिलहाल दिखा रहे हैं केबी न्यूज़ खबर आपकी में अंकिता भंडारी केस 6 अक्टूबर आरोपी नंबर 2 आ गया है। और कोटद्वार न्यायालय में कोई भी मीडिया के लोग इसको कवर भी नहीं कर रहे, लेकिन अब हमारी ये ड्यूटी है, हमने शुरू से इस केस को कवर किया है। तो देखिए आप, कितनी सारी यहाँ पे पुलिस है कोटद्वार न्यायालय में, बहुत बड़ी संख्या में पुलिस बल। सौरभ भास्कर आया है, सौरभ भास्कर कोर्ट के अंदर जाएगा, तो पुलिस सुरक्षा है यहाँ पे बहुत बड़ी। सौरभ भास्कर जा रहा है कोर्ट के अंदर। अब सौरभ भास्कर कोर्ट के अंदर जाएगा या कस्टडी में जाएगा कह नहीं सकते, फिलहाल सौरभ भास्कर जा रहा है। तो सौरभ भास्कर को सीधे कोर्ट में ले जाया जा रहा है, क्योंकि 12 बज चुके हैं। और सौरभ भास्कर देखिए टोपी लगा के जीन्स पहन के आया है कोर्ट के अंदर। तो भारी सुरक्षा है यहाँ पे कोर्ट परिसर में। और कभी कभी लगता है कि यहाँ पे पुलिस नहीं है, लेकिन जब आरोपी आता है तो मालूम चल जाता है कितनी बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पे तैनात है। छोटी छोटी गाड़ियों में इनको लाया जा रहा है। तो पहली गाड़ी से पुलकित आ रहा है, दूसरी गाड़ी से आएगा सौरभ भास्कर, और अब आएगा अंकित। तो दिखा रहे हैं हम आपको कोटद्वार न्यायालय से अंकिता भंडारी केस 6 अक्टूबर है आज, और कोटद्वार न्यायालय में हलचल तो है ही। ये जो फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पे जो विंडो दिखाई दे रही है आपको, यहीं पर चल रहा है केस। हम लोग चाह रहे थे कि हमें भी केस की कार्रवाई देखने का मौका मिले, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो क्योंकि अब वहाँ रहेंगे तो फिर कुछ पूरी जानकारी आपको दे नहीं पाएंगे। चलिए फिर आरोपी नंबर 2 आ गया है। कोटद्वार न्यायालय में हलचल है, और खबर जो सही है तो हम दिखाएंगे ज़रूर। तो वो चाहे पुलकित आर्य द्वारा पुलिस वालों को गाली देने का मामला हो, चाहे कोई और मामला हो, तो खबर बिल्कुल सही दिखाएंगे, बेबाक दिखाएंगे, और गलत खबर हम दिखा नहीं सकते। ये फिर 1 बजने वाले हैं, और अब आरोपी नंबर 3 कोर्ट के अंदर आ रहा है। आज की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य भी कोर्ट आए हुए हैं आज। तो अब उनको हम आए ही बोलेंगे उम्र के हिसाब से, लेकिन अब आरोपी नंबर 3 आ रहा है कोटद्वार न्यायालय में। दिखा रहे हैं हम आपको। अभी तक हम लोग यहाँ पे आशुतोष भाई है, हमारे 1-2 मित्र हैं, चाय पानी पी रहे थे। तो आशुतोष भाई ने बताया कि पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य भी कोर्ट में आए हुए हैं। तो क्या चल रहा है कोर्ट में, जो आरोपियों के पिताजी को भी आना पड़ रहा है, जबकि उनकी न गवाही है न उन्होंने बयान देना है। तो शायद कुछ मानसिक रूप से सपोर्ट कर रहे होंगे। तो आशुतोष नेगी के साथ गणेश नेगी हैं और भी हमारे मित्र हैं। दिखाते हैं आपको आरोपी नंबर 3 आ गया। तो ये तो निश्चित है कि इस गाड़ी में जो आरोपी आ रहा है वो अंकित ही आ रहा है। और पुलिस देखिए आप, गाड़ी के अंदर भी पुलिस है, बाहर भी पुलिस है, और पुलिस को लगता है, ये देखिए आप, सफ़ेद शर्ट पहन के, बाल बिल्कुल जैसे टीनेजर कटाते हैं उस तरह ये आ रहा है अंकित सबसे कम उम्र का आरोपी है इन तीनों में। और अंकित अब आ गया है कोर्ट के अंदर। तो शायद अंकित वॉशरूम जाएगा मुझे लग रहा है। पहले यहाँ पे काफ़ी सारी सुरक्षा है, तो हम लोग भी कोर्ट के अंदर जाना पसंद नहीं करते, लेकिन अब आप देखिए कोटद्वार न्यायालय में अंकित पहुँच गया है, और अंकित को वॉशरूम जाना है मुझे लग रहा है। तो कोटद्वार न्यायालय में कार्रवाई चल रही है, और आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि पुलकित आर्य के पिता कहें या का पिता कहें, आप जो भी समझें, आप कई लोग बार कहते हैं कि आप रिस्पेक्ट दे रहे हो। तो विनोद आर्य भी आज कोर्ट पे आया हुआ है। हम उसे पुलकित आर्य चूँकि आरोपी है, तो उनके पिता भी कोर्ट में आए हुए, और ये कार्रवाई चल रही है इस फ्लोर में। तो कोटद्वार न्यायालय में अंकिता भंडारी केस चल रहा है, पुलिस बल तैनात है। आ गया है अंकित चला गया वॉशरूम। तो चलिए फिर अंकिता भंडारी केस की सुनवाई चल रही कोटद्वार न्यायालय में, और तीनों आरोपी जो है कोर्ट के अंदर चले गए हैं। अब हमारे साथ ही दिख रहे होंगे भाई साहब, ये भी ब्लॉग लाते हैं, अदिति ब्लॉग, हरीश नेगी जी, इधर धर्मवीर भाई है। धर्मवीर भाई भी ब्लॉगर है। पहले इनका जो चैनल था ना कम चल रहा था, अब हमसे भी ज़्यादा चल रहा है। अब ये
बढ़िया है, सब लोग दिखाते रहते हैं। तो चलिए फिर तीनों आरोपी कोर्ट के अंदर चले गए हैं और आज की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य भी कोर्ट के अंदर है। तो क्या अपने बेटे को सपोर्ट करने आए हैं, लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब हम लोग अगर उनके पिताजी को आए हैं बोलेंगे तो भी आप नाराज़ हो जाते हैं। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं लगभग 1 बजने वाले हैं। पुलकित आर्य को सपोर्ट करने के लिए मान लीजिए आप, उनके पिताजी भी कोर्ट में, गणेश नेगी जी हमारे पीछे बहुत सारे लोग हैं, अभी आशुतोष नेगी भी थे यहाँ पे, तो बहुत सारे लोग गए हैं कोर्ट के अंदर। अब जब कोर्ट से बाहर आएंगे तो बताएंगे आपको क्या कुछ हुआ, कैसी हुई गवाही, क्या होगा केस मजबूत, सब दिखाएंगे आपको। आप देख रहे हैं केबी न्यूज़ खबर। आप तो अंकिता भंडारी केस की सुनवाई चल रही है कोटद्वार न्यायालय में और अभी लगभग 2:15 बज रहे। तो हमारे घर से कोर्ट थोड़ा नज़दीकी है, मतलब 2 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए हम लंच करने आज घर आ गए और अब 2:15 बज रहे तो कोर्ट जाएंगे, क्योंकि कोटद्वार कोर्ट में आज सिर्फ पुष्पदीप की गवाही हो रही है और पुष्पदीप की गवाही अगर जल्दी ख़त्म हो जाएगी तो फिर सब कुछ जल्दी हो जाएगा आज। तो कोटद्वार न्यायालय चलते हैं। कोटद्वार में जो है बहुत गर्म मौसम है, यानी कि यहाँ पे सुबह 7 बजे तक थोड़ा सा ठंडा रहता है और शाम के 6 बजे बाद ठंडा होता है, तो बहुत गर्मी है। फिलहाल कोर्ट के आसपास भी बहुत गर्म रहता है मौसम। तो अब हम जा रहे हैं कोर्ट, क्योंकि 2:15 बज गए हैं और आज सिर्फ पुष्पदीप की गवाही होनी, तो हो सकता है कि जो जानकारी है वो हमें जल्दी मिल जाए और आप तक भी खबर जल्दी पहुंच जाए। अभी बज रहे 2:15, आज है 6 अक्टूबर, कोटद्वार कोर्ट अंकिता भंडारी केस। दिखाते हैं आपको लंच के बाद क्या कुछ हुआ। तो लगभग 4 बज गए हैं और ऐसा लग रहा था कि आज एक ही गवाही है तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है गवाही में काफ़ी समय लग रहा है। अभी 4 बज रहे हैं और सरिता रानी जो वकील हैं अंकिता भंडारी केस में अंकिता की ओर से, वो थोड़ा हमें सीढ़ियों से बाहर आती हुई दिख रही हैं। हमारे पीछे है कोर्ट, आपको दिखाई दे रहा होगा, और इसी के ऊपरी फ्लोर में चल रही है कार्रवाई। आज जैसा हम बता रहे थे आपको, विनोद आर्य भी कोर्ट में मौजूद हैं और ये तो मालूम चलेगा अभी जब पूछेंगे रानी जी से कि उनका कुछ खास मकसद था या ऐसे ही मिलने आए थे अपने बेटे को। फिलहाल सरिता रानी बाहर आ रही हैं, तो बज गए लगभग 4। बातचीत करेंगे उनसे और उसके बाद भी कोशिश करेंगे कुछ और लोगों से बातचीत करने की। फिर अभी तो कोर्ट की कार्रवाई चल रही, हमको तो ऐसा लग रहा था कि आज एक ही गवाह है और आधी गवाही हो चुकी तो जल्दी छूट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आज तो पुष्पदीप की गवाही हो रही है और उनकी गवाही 29 तारीख भी होगी थी, तो ऐसा क्या है, इतना लंबा समय क्यों लग रहा है? इसलिए लग रहा है इतना लंबा समय कि जो विक्टिम है और जो गवाह है, उन दोनों के बीच में जो चैटिंग हुई है, वो चैटिंग जो है बहुत सारी हैं और उसी पे सवाल जवाब ज़्यादा है, क्योंकि ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि अंकिता का मर्डर ना होके उसके द्वारा आत्महत्या की गई और ये वो चैटिंग से साबित करना चाह रहे हैं। तो इस वजह से ये गवाही जो है लंबी खींची। तो मैम ये तो जो कोर्ट में केस चल रहा है 302 यानी हत्या का केस चल रहा है, और अगर एक दोस्त यानी लड़का लड़की के बीच जो चैट्स हुआ है, कुछ बातचीत हुई है, ये तो उनका उसको खाली करेक्टर या मतलब थोड़ा ध्यान भटकाने वाली बात है क्या? जी तो बिल्कुल बिल्कुल दोनों मामले अलग हुए ना? बिल्कुल ध्यान भटकाने वाली बात है और वो जो चैटिंग है उससे यही साबित करने की कोशिश की जा रही है कि उसने आत्महत्या गवाह के उत्प्रेरणा की। तो मैम आज अभी तो मुझे लग रहा है कार्रवाई अंदर चली रही है जी। अभी तो आज पुलकित आर्य के परिजन भी आए, तो क्या वो कोर्ट रूम में मौजूद थे? बिल्कुल कोर्ट में मौजूद थे। पुलकित आर्य के वैसे तो सभी परिजन लगभग आते हैं, भाई वगैरह आते हैं और लेकिन आज उनके पिता भी आए। हाँ आज लेकिन उनके पिता भी आए। अच्छा, तो मैम आप ये इसको आप इत्तेफाक समझें या आज का जो दिन था पुष्पदीप की गवाही होनी थी और आप जैसा बता रहे हैं कि डिफेंस के जो वकील हैं वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अंकिता भंडारी का कैरेक्टर सही नहीं था या इन दोनों के बीच जो रिलेशन है, बिल्कुल इसी उस पे लाइन पे वो गवाही उसकी करवा रहे हैं। अच्छा, तो मैडम फिर आप एक वकील के तौर पे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, चलो ठीक है वकीलों का तो काम है जिरह करना, किसी के चरित्र को हनन करना, लेकिन ये जो मर्डर का केस है इसमें अंकिता भंडारी और पुष्पदीप के बीच जो चैट्स हुआ है, जिसकी इतनी बड़ी किताब लेके घूम रहे हैं वो डिफेंस के वकील, हमको भी दिखाई थी उन्होंने, तो इसका कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं, केवल मानहानि करने वाली बात, केवल हैरेसमेंट और गवाह को भटकाने तोड़ने की कोशिश, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो अभी मैम कितना समय और लग सकता है आपको आगे? अभी पौन घंटे के करीब लग जाएगा। चलिए फिर आज बहुत क्रूशियल है, तो आपकी तरफ से तो हम ये माने कि पुष्पदीप की गवाही ठीक हो रही है, आप तो मौजूद हैं? जी, वो आईटी का स्टूडेंट भी रहा है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसको बहुत अच्छे से मालूम है कि कैसे क्या होता है, तो वो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली सभी बातों का जवाब बड़े अच्छे से दे रहा है। तो आज तो फिर उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी डिफेंस वालों ने काफ़ी परेशान भी किया होगा, जैसे कहते हैं कोर्ट में उनके कैरेक्टर को लेकर, वो चैटिंग के माध्यम से, और उसका जवाब वो बड़े अच्छी तरह दे रहा है
और बहुत सुलझे हुए ढंग से दे रहा है। तो अब तो दोबारा नहीं आना पड़ेगा मुझे लग रहा है। उसको दोबारा नहीं। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। तो चलिए फिर अंकिता भंडारी केस की सुनवाई चल रही है, 6 अक्टूबर है आज, और हमारे साथ मौजूद है आशुतोष नेगी। अरे नेगी जी, आज तो आप बहुत बड़ी फाइल लेके घूम रहे हो, क्या बात है? नहीं, वो फाइलें तो अब जिंदगी भर रहेंगी हमारे साथ ना। नहीं, फिलहाल आज आपके पास आज पहली बार एविडेंस, ये तो फाइलें तो रखनी पड़ती हैं। अच्छा, तो नेगी जी, इसको क्या इत्तेफाक माने कि आज सबसे अहम गवाही है, यानी पुष्पदीप आज दूसरी बार गवाही दे रहे हैं, और आज यहाँ पे पुलकितारे का परिवार भी आया है। तो सरिता रानी जी कह रही थी, आप भी कोर्ट परिसर में थे, कि इस समय जो है उनका जो चैट्स है, जिसको लेके डिफेंस के वकील भी घूम रहे हैं, जो अंकिता भंडारी और पुष्पदीप के बीच चैट्स हुआ, उसका क्या मतलब है? ये तो मर्डर का केस चल रहा है, अगर उनके बीच कुछ भी संबंध था, कुछ इसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए थोड़ा सा। देखिए, ऐसा था कि इनके पास शुरू से ही एक ही तरीका था कि ये पुष्प को किसी न किसी ढंग से लपेटे जी, कि पुलकित आर्य और सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता अक्यूज नहीं है, अक्यूज जो है पुष्पदीप है, और पुष्पदीप और उसके संबंध बहुत अच्छे नहीं थे जी, अंकिता के। जी जी और उसी वजह से परेशान होकर शायद उसने आत्महत्या कर दी। जी जी तो ये चीज़ प्रूव करने के लिए उन्होंने जी जान लगा रखी है। जी जी पुरानी चैट निकाली हुई है अंकिता और पुष्पदीप की, जिनका कोई मतलब नहीं है इस मुकदमे से। आपको पता है कि सारी चीज़ें प्रूव हो गई। जी 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 भाई, इन्हीं की निशानदेही पे बॉडी रिकवर हुई। जी जी, ये लोग 4 गए थे, 3 इन्होंने आए। खुद ही बताया कि भाई बॉडी हमने उसको धक्का वहाँ पे दिया है, वो सारी चीज़ रिकवर वहाँ से हुई, तो वो प्रूव हो गई सारी चीज़ें हैं। जो डॉक्टर्स के बयान हो गए, उनमें सारी चीज़ निकल के आ रही कि मौत से पहले जो कारण बताया कि पानी में डूबने से मौत हुई, लेकिन उससे पहले जो चोटें लगी हैं जी जी, उसमें फोर्सफुल पुश दिया गया था। तो किसने दिया जब ये 4 लोग थे? तो तमाम सवाल है, ये अंतिम प्रयास है इनका। जी 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 अंतिम प्रयास है कि किसी ढंग से पुष्पदीप की चैट से कोई कमजोरी निकाल के लाए जी जी और इस मुकदमे को ये आत्महत्या की तरफ ले जाए। जी जी। तो इसलिए पूरी जान लगा रखी है इन्होंने, बाकी कुछ नहीं है उसमें। अच्छा, तो जैसा आप भी कह रहे हैं पुष्पदीप और अंकिता के बीच चैट से उसी को लेके इशू, तो फिर वकालत की दृष्टि से तो ये हत्या का मुकदमा है, और हत्या का मुकदमा इसमें चल रहा है, तो फिर ये थोड़ा पॉलिटिकली भी ऐसा लगता है कि ये लोग बीजेपी सरकार से जुड़े हुए लोग रहे हैं पूर्व में, तो ये इस तरह शायद थोड़ा सा एडवांटेज लेने की कोशिश की जा रही है कि अंकिता भंडारी के केस का कुछ लोगों में इस तरह मैसेज चला जाए कि वो चरित्र सही नहीं था या सुसाइड किया जा सकता है, इस तरह का ही लग रहा है। फिर कोर्ट की दृष्टि से तो नहीं है ना, कुछ ही मायने रखता। अब देखिए, चरित्र हनन करने के अलावा और मुकदमे को घुमाने के अलावा तो कुछ कर नहीं सकता ना विपक्षी जी, क्योंकि एविडेंस तो उनके खिलाफ ही हैं सारे। जी, जितने भी एविडेंस हैं, जितनी भी गवाही यहाँ पे पड़ी, आप तो रेगुलर आते हैं यहाँ पे। जी, जितने भी गवाही थे, उन्होंने सबने कहा है कि उन लोगों का किस तरह का व्यवहार था, किस तरह से दुराचार किया गया, किस तरह से लास्ट में उसके ऑडियो भी तो सुने हैं आपने, जब वो कह रही कि मेरा बैग छोड़ के आ जाओ ऊपर। तो सारी चीज़ ये बता रही हैं कि बहुत कुछ गलत हो रहा था और बाद में इन्होंने उसको मार दिया। जी जी। अब इन्होंने प्रयास तो करना ही है। जी जी। जो उनके वकील होंगे उनको अधिकार भी है कि भाई वो बचाने का प्रयास करें, तो वो कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है बाकी। अच्छा नेगी जी, इसमें लगभग जो अहम गवाह थे, इनमें पुष्पदीप एक अहम गवाह था, इससे पहले सब हो चुके हैं, तो आपकी नज़र में अब आने वाले दिनों में बहुत सारे गवाहों के बयान होने, तो क्या यमकेश्वर की विधायक रेणु बिष्ट को भी गवाह के तौर पर? देखिए, हमारे हिसाब से अभी 2-3 गवाह हैं इसमें। एक चंद्र किरण है, वो पहले भी उसके लिए समन हुआ था, लेकिन उसकी गवाही नहीं हो पाई। जी हाँ, एक और रह गया है। एक रेणु बिष्ट रह रखी है। जी जी जी। भाई वो रिजॉर्ट तोड़ा गया, तो कहीं ना कहीं, हालांकि उनको यहाँ पे अक्यूज नहीं बनाया गया, उन्हें गवाही बनाया हुआ है, लेकिन वो भी रखेंगी, अपनी बात तो रखेंगी। और एक जो VIP के रूप में देखा 91 नंबर का, जिनका नाम धर्मेंद्र प्रधान और धर्मेंद्र कुमार है, उनकी भी गवाही होनी है कि वो क्यों आए थे। तो ये मेरे को लगता है ये 2-3 लोग ज़्यादा अहम हैं। अच्छा, वो जो सरकारी वकील अवनीश ने किए, उन्होंने जिसमें अतिरिक्त धारा का केस लगाया, हाई कोर्ट में अपील किया था, उसमें कुछ जानकारी है? वो पिटिशन फाइल हो गई है हाई कोर्ट में, और उसमें जब सुनवाई आएगी और जिस तरह से यहाँ पे मुकदमा चला है, जो एविडेंस आए हैं वो एविडेंस वहाँ लगेंगे। और क्योंकि उसमें 120 भी और 34 जुर्मनी है। जी जी। तो ये चीज़ तो यहाँ प्रूव करने का हमने प्रयास किया ही है कि इसको जो है ना पूरी कंस्पिरेसी के तहत मारा गया। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब ये वहाँ से इसको धक्का दे के आए, उसके बाद इन्होंने एक फर्जी कंप्लेंट लिखाई पटवारी की, गुमशुदा वाली। जी जी। वहाँ ये पकड़े गए, कंस्पिरेसी तो थी, देखिए तभी तो पकड़े गए। अगर ये दिल से साफ होते तो जाके बताते ना कि वो गिर गई या जो भी हुआ। इन्होंने फर्जी कंप्लेंट लिखाई। उसके बाद रिजॉर्ट में जाके फर्जी ढंग से बोला कि खाना बना दो 4 लोगों के लिए। ये बोला कि खाना हम दे के आएंगे, जबकि वो कमरे में नहीं थी। तो कंस्पिरेसी तो थी इनकी, शाम को ही उसी बहाने से मारने के लिए ले गए थे उसे।
तो मुझे लगता है कि वो सेक्शन जुड़ जाएंगे और फिर तब केस और स्ट्रांग हो जाएगा। अच्छा, फिर अब आपसे काफ़ी बात होगी, आप कोर्ट में मौजूद थे, तो आज पुष्पदीप के लिए भी काफ़ी अहम दिन था। मतलब सामान्य तौर पर आदमी कितना भी मजबूत हो, कोर्ट में थोड़ा सा परेशानी हो सकती, तो चरित्र को लेकर जो सवाल पूछे जा रहे, तो कैसा लगा उनका जो गवाही थी? देखिए भाई, ऐसा है ना, हमारा तो एडमिशन है कि वो प्रेमी प्रेमिका थे जी। अब प्रेमी प्रेमिका आपस में किस तरह की बात करते हैं, जी जी इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। जी हर एक आदमी करता है। जी जी। तो अगर किसी को सवाल उठाने हैं तो वो अपने गिरेबान में भी झांके हाँ जी, हाँ जी। कि वो अपनी पत्नी से या अपनी प्रेमी प्रेमिका से किस तरह से बात करता है। जी तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई चरित्र हनन ये लोग कर पाएंगे। जी हालांकि परेशान तो बेचारा हो ही रहा है जी जी भाई, उसकी पुराने जख्मों को कुरेदा जा रहा है तो जी। दुखी तो होगा ही। जी लेकिन अब ये मजबूरी है, कोर्ट का एक प्रोसीजर है कि भाई जो क्रॉस एग्जामिन का ऑप्शन मिलता है जी। विपक्षी को, वो तो मिलेगा ही, वो तो सवाल पूछेंगे ही। लेकिन वो परेशान जरूर हो रहा होगा बेचारा। तो गवाही ठीक की है उन्होंने आपकी दृष्टि में? गवाही आज गवाही नहीं थी, आज तो क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है। गवाही तो पहले दिन हो गई थी, तो जवाब उस उन्होंने ठीक दिन दिया? से ही क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है। उससे मतलब सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपने चैट में ये लिखा तो क्यों लिखा, जी जी आपने ये कॉल रिकॉर्ड करी तो क्यों करी, जी 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 आपका इसका क्या मतलब था, उधर से ऐसा अंकिता ने क्यों बोला, वो नाराज क्यों थी। जी जी। कुल मिला के घुमा फिरा के उनकी कोशिश ये है कि इसको उस तरफ ले जाया जाए कि भाई वो आपसे परेशान होकर आत्महत्या कर दी। लेकिन वो तो सारी चीज़ें पहले निकल के आई गई कि क्यों हत्या हुई है, क्या हुआ है। चलिए, फिर आखिर में नेगी जी क्या समझे? सरिता रानी जी भी यही कह रही कि मजबूत है, पनिशमेंट मिलेगा। केस तो मौजूद है ही। अब तो जो एविडेंस थे भाई, जो हमारे पास साक्ष्य थे, जी उसके हिसाब से तो मौजूद है ही। अब कुछ और साक्ष्य अगर हम जुटा पाते, जैसे वीआईपी का पता चल जाता, रिजॉर्ट नहीं तोड़ा जाता, तो शायद कुछ और फॉरेंसिक एविडेंस निकल आते, तो फिर हम शायद दुराचार को भी प्रूव कर पाते तो और स्ट्रांग होता। जी। लेकिन जितने साक्ष्य है उस हिसाब से उतना तो स्ट्रांग है ही केस। इंसाफ तो सजा तो इनको मिलेगी ही। जी। अब वो कितनी क्या मिलती है वो तो कोर्ट पर निर्भर है कितनी मिलती है। चलिए, फिर सब चाहते हैं इंसाफ होगा। धन्यवाद नेगी आप लोगों का भी धन्यवाद। आप रेगुलर आते हैं, जी। हर हियरिंग में आते हैं। हम लोग तो आते ही हैं, लेकिन आप भी अपनी पूरी जिम्मेदारी यहाँ पर निभा रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक कर रहे हैं। अगर सोशल मीडिया ना हो जी जी तो हम लोगों की हिम्मत भी टूट जाए। जी जी। सोशल मीडिया पूरा हमारे आ जाएगी, बोले आ जाएगा। साथ है, इसलिए हम बेखौफ हैं कि अगर इन केस हमको कुछ हो भी जाता है जी जी। तो पूरा सोशल मीडिया, पूरी जनता, पूरा समाज हमारे साथ है। इसलिए आज हम लोग लड़ पाए। आपके लिए बहुत अच्छे, आप लोगों की वजह। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं, बहुत उम्मीद है आप। थैंक यू मैम, थैंक यू। 5:30 बजने वाले हैं और अभी हम लोग कोर्ट में ही है, तो आज ऐसा लग रहा है कुछ और टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर आज मीडिया वाला भी बहुत सारे लोग हैं, पुलिस भी बहुत बड़ी संख्या में है। पुलकित आर्य का पिता विनोद आर्य भी मौजूद है, आशुतोष नेगी और भी बहुत सारे यूट्यूबर आए हैं आज इस खबर को कवर करने। लेकिन समय काफ़ी हो गया, 5:30 बज गए हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि अभी और भी समय लग सकता है। तो फिर आपको दिखाना ही है पूरा सब कुछ। देखते हैं अब कितना समय और लगता है। फिलहाल कोर्ट में पुलिस बल है और पुलिस ऑफिसर भी आए हैं। तो विनोद आर्य भी अभी कोर्ट में मौजूद है और तीनों आरोपी कोर्ट के अंदर है। पुष्पदीप भी अभी बाहर नहीं आया है। समय हो रहा है लगभग 5:40। चलिए, फिर गाड़ी लग गई है गेट पे। आपको दिखा रहे हैं अंकिता भंडारी केस की सुनवाई चल रही है। भारी पुलिस बल यहाँ पे तैनात है, आपको मैं दिखा दूँ। तो आज पुष्पदीप बाहर आएगा, कोशिश करेंगे उनसे कुछ बातचीत करें। आज यूट्यूबर भी बहुत आए हैं, या मीडिया बहुत है, देखेंगे आप लाइव कवरेज भी चल रही है। तो हम तो सारी डेट की आपको अपडेट देते रहते हैं। कोटद्वार न्यायालय में शाम के बज गए 6, शाम के 6 बजे ये गाड़ी यहाँ पे लगी हुई है। और इस गाड़ी में कौन आएगा ये तो कह नहीं सकते, क्योंकि तीनों ही जो आरोपी हैं अलग अलग गाड़ियों से आते हैं। एक आरोपी टिहरी की जेल में है और देहरादून में है अंकित, टिहरी में सौरभ भास्कर और चमोली जेल में है पुलकित आर्य। पुलकित आर्य के पिता आज आए थे, लेकिन मालूम नहीं कि वो कब चले गए या नहीं गए, लेकिन अभी जानकारी मिली है कि वो चले गए हैं। तो पुलिस बल तैनात है, भारी पुलिस बल रहता है। सुरक्षा की भी सौरभ भास्कर आ रहा है कोर्ट से बाहर। देखिए आप कितनी सुरक्षा है, सौरभ भास्कर के लिए गाड़ी लगी हुई है। तो टिहरी जाएगा सौरभ भास्कर। केबी न्यूज़ में दिखा रहा है आपको कोटद्वार न्यायालय में भारी सुरक्षा के बीच इस तरह से सौरभ भास्कर को गाड़ी के अंदर प्रवेश कराया जा रहा है। तो ये गाड़ी टिहरी जाएगी। टिहरी से आया सौरभ भास्कर, भारी सुरक्षा वाले। मीडिया भी बहुत है आज, मीडिया कर्मी भी बहुत हैं आज कवर करने के लिए। तो गाड़ी नंबर 1 बाहर आ गई है, कोर्ट में लग गई है। और गाड़ी नंबर 1 से गेट पर देखिए आप सुरक्षा की स्थिति देखिए आप। कोटद्वार कोर्ट में बहुत भारी सुरक्षा है। और अब ये गाड़ी हो गई है रवाना टिहरी के लिए। तो ये गाड़ी जाएगी टिहरी। सरकारी वकील भी अब बाहर निकल चुके हैं, अवनीश नेगी। तो गाड़ी नंबर 1 हो गई है रवाना।
गाड़ी नंबर 2 लगी है, गाड़ी नंबर 2 में जा रहा है पुल की तार है। आज 6:30 बज गए तो केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं पुल की तार गाड़ी के अंदर चला गया है। भारी सुरक्षा बल यहाँ पे तैनात है और पुल की तारें भी अब गाड़ी के अंदर। अभी मालूम नहीं है कि कार्रवाई कल भी होगी या नहीं, लेकिन फिलहाल कोर्ट परिसर में हलचल है। शाम के 6:30 बज चुके हैं। देखिए पूरे मीडिया कर्मी आज कवर कर रहे हैं इसको। तो पुल की तार जो मुख्य आरोपी है वो इस गाड़ी के अंदर जा चुका है। कोर्ट में आज बहुत गहमा गहमी है, तो कल भी कार्रवाई होगी क्या, ये सब अभी बताएंगे आपको। फिलहाल देखिए पुल की तार चला गया है गाड़ी में, केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं भारी पुलिस बल तैनात है यहाँ पे गेट में और पूरा लॉक कर दिया गया गाड़ी को। तो देखिए आप पुल की तार गाड़ी के अंदर चला गया, चली गई है पुल की तार को लेकर गाड़ी चमोली। तो देखिए आप आज कोर्ट में बहुत गहमा गहमी है। चलिए फिर गाड़ी नंबर 3 भी आ रही है, अंकित आएगा इसमें। कोटद्वार न्यायालय में आज मीडिया भी बहुत है, लेकिन देखिए आप पूरा कोर्ट कार्रवाई है चल रही है। तो देखिए आप भारी पुलिस बल तैनात है और अभी बस ये लगभग आज का हमारा आखिरी क्लिप होगा और अब अंकित गुप्ता इस गाड़ी से आएगा। अभी इस बात की पूरी जानकारी नहीं है कि क्या कल भी सुनवाई होगी और ऐसा माना जा रहा है कि पुष्पदीप की जो गवाही हो चुकी थी, अभी भी उनके साथ जो डिफेंस को अभी सवाल पूछने थे वो पूरे नहीं हो पाए हैं। तो अभी ऐसी संभावना है कि कल भी कोर्ट की कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल पुलिस बल तैनात है यहाँ पे। आज कोर्ट परिसर में हलचल भी ज़्यादा है, मीडिया भी ज़्यादा आया हुआ है और पुष्पदीप की गवाही काफ़ी अहम है, तो इसलिए आज इसको कवर भी ज़्यादा लोग कर रहे हैं। तो केबी न्यूज़ में तो हम हर तारीख में दिखाते हैं आपको। फिलहाल अभी 7 बजने वाले हैं, कार्रवाई जारी है और अंकित गुप्ता बाहर आए। तो काफ़ी समय हो गया है, 7 बजने वाले हैं। कोर्ट की जो कार्रवाई आज काफ़ी देर तक चल रही है और यही वजह है कि इस समय कोर्ट के आसपास जो लोग हैं, गांव के लोग भी घूमने आ जाते हैं और अमूमन 5 बजे कार्रवाई हो जाती है। लेकिन कोटद्वार न्यायालय में भी देखिए आप 7 बजने वाले हैं, पुलिस बल भी तैनात है, लोग भी हैं, मीडिया कर्मी भी है। अभी 7 बज रहे हैं और ये देखिए आप कोर्ट में अभी भी सुरक्षा बल तैनात है क्योंकि अभी अंकित गुप्ता बाहर नहीं आया है, तो तीसरा आरोपी नहीं आया है। तो हम आपको आखिरी तक दिखा देंगे क्या कुछ हुआ। चलिए फिर आखिरी गाड़ी यानी कि अंकित गुप्ता अब चला गया है। तो कोर्ट में आज की कार्रवाई पूरी हो चुकी है, गाड़ी को लॉक किया जा रहा है। तो आज कवरेज भी ज़्यादा हो रही है और यहाँ पर बहुत सारे सवाल उठाते रहते हैं लोग कि भाई आरोपियों को कुछ ट्रीटमेंट मिल रहा है क्या। फिलहाल गाड़ी जा रही है, आखिरी कल भी है तारीख। अंकित गुप्ता इस गाड़ी में जा रहा है, तो ये गाड़ी अब आखिरी कोर्ट से रवाना होगी। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।